तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनने जिसमें दोस्ती भी है, दुश्मनी भी, बदला भी है और बड़ी बड़ी शाही साजिशें भी। ये कहानी है वकाटाका वंश की। हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। आज हम वाकाटाका वंश के इतिहास की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स, आर्ट और रिवेंज सब कुछ मिक्स है। बहुत मज़ा आने वाला है। इस पूरी इंटरेस्टिंग कहानी को हमने 5 आसान हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम तीनों मेन राजवंशों को जानेंगे, फिर देखेंगे समुद्रगुप्त के पावरफुल कैंपेन को, उसके बाद एक शाही शादी और कालिदास की एंट्री होगी, फिर आएगा असली मजा, वकाटका और नल वंश के बीच का तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, और आखिर में हम वकाटका वंश की सबसे इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 बड़े राजवंश थे जिनकी किस्मत एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई थी कि बस पूछो मत। तो इस स्टोरी के 3 मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ महाराष्ट्र के नागपुर के पास थी वाकाटाका वंश की राजधानी नंदीवर्धन। फिर उनके पड़ोसी आज के छत्तीसगढ़ में थे नल वंश, जिनकी राजधानी थी पुष्करी। और इन सब के ऊपर सबसे पावरफुल बिहार के पाटलिपुत्रा से पूरे देश पर राज कर रहा था विशाल गुप्ता साम्राज्य। पिक्चर क्लियर हो गई है? अब जरा इन 2 राइवल्स को देखो। एक तरफ थे वाकाटका, जिनका असर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था और वहां उनके संस्थापक थे प्रवरा सेना प्रथम, और दूसरी तरफ थे उनके कट्टर दुश्मन नल वंश, जिनके संस्थापक थे शिशुक। इन दोनों के बीच की तकरार वही तो हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे सुपर पावरफुल सम्राट की जिसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया था। ये थे द ग्रेट गुप्ता सम्राट समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, उन्होंने साउथ इंडिया को जीतने के लिए एक मैसिव कैंपेन शुरू किया। उनकी पॉलिसी बहुत ही यूनिक थी। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। मतलब पहले उस स्टेट को जीतो, फिर वहां के राजा को उसका राज लौटा दो और बदले में उसे हमेशा टैक्स लेते रहो। कितना स्मार्ट प्लान है ना? अपने इस दक्षिणापथ अभियान में समुद्रगुप्त ने 2 बड़े राजाओं को हराया, वकाटका राजा महेंद्र सेना और नल राजा व्याघ्रराज। ये दोनों हार इन दोनों राजवंशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और हां, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनके दरबारी कवि हरिसेना द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशस्ति से। चलो तो एक सवाल आप सबके लिए। अभी मैंने बताया है, समुद्रगुप्त के उस दरबारी कवि का नाम क्या था जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और अपना जवाब जल्दी से नीचे कमेंट्स में लिख दो। आई एम वेटिंग। अब देखो, हार के बाद वकाटका वंश ने लड़ाई का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और रिश्तेदारी का रास्ता चुना, और इसी एक रिश्ते के साथ शुरू हुआ लिटरेचर और आर्ट का एक गोल्डन पीरियड। वाकाटका राजा रुद्रसेना द्वितीय ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से शादी कर ली। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इससे वाकाटकास को गुप्त का पावरफुल सपोर्ट मिल गया, और इसी अलायंस की वजह से चंद्रगुप्त ने अपने नवरत्नों में से एक महान कवि कालिदास को वाकाटका दरबार में भेजा था। अब एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनो। जब कालिदास वकाटका राज्य आ रहे थे तो वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों पर रुके। कहते हैं वहां की सुंदरता देखकर वो इतने फैसिनेट हो गए कि उन्होंने उस जगह को स्वर्ग का द्वार यानी गेटवे टू हेवन कह दिया। वाओ! और सोचो, इसी स्वर्ग के द्वार पर बैठकर कालिदास ने अपनी सबसे फेमस रचनाओं में से एक मेघादूतम लिखी। पता है, ये वही किताब है जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद श्री मुकुटधर पांडे जी ने किया था। देखा, एक शादी ने इतिहास और साहित्य दोनों बना दिए। लेकिन ये शांति और साहित्य का दौर हमेशा नहीं चला। गुप्ता साम्राज्य से रिश्ता मजबूत था, ठीक है, पर वाकाटाकास के पुराने दुश्मन यानी नल वंश अभी भी मौजूद थे, और अब शुरू होता है बदले का एक ऐसा चक्कर जो पीढ़ियों तक चलता रहा। तो इस संघर्ष की शुरुआत की वकाटका राजा नरेंद्र सेना ने नल राजा वाराह राजा पर हमला करके, लेकिन नल वंश चुप बैठने वालों में से नहीं था। अगले राजा भावादत्ता वर्मन ने इसका ऐसा बदला लिया कि बस उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र सेना को हराया बल्कि वकाटका की राजधानी नंदीवर्धन को पूरी तरह तबाह कर दिया। अब बदले की आग वकाटका दरबार में जल रही थी।
नरेंद्र सेना के बेटे पृथ्वी सेना द्वितीय ने अपने पिता की हार का बदला लिया। उन्होंने नल राजा अर्थपति भट्टारक को हराया और उनकी राजधानी पुष्करी को आग लगा दी, टिट फॉर टैट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अर्थपति के भाई स्कंदवर्मन ने वकाटका राजा देवसेना को हराया, अपनी तबाह हुई राजधानी पुष्करी को फिर से बनाया और जीत की याद में वहां एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। क्या जबरदस्त साइकिल ऑफ रिवेंज था ना? अगर ये कहानी आपको भी एक्साइटिंग लग रही है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलो एक और सवाल। नल राजा भवादत्तवर्मन ने जब वाकाटका राजा को हराया तो इस जीत की इंफॉर्मेशन हमें किस खास ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट से मिलती है? चलो एक हिंट देती हूं। आर से नाम शुरू होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो, कम ऑन। इस पूरी लड़ाई और बदले की आग के बाद चलिए अब देखते हैं कि वाकाटक वंश का आखिर में क्या हुआ और उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रवरा सेना प्रथम द फाउंडर महेंद्र सेना समुद्रगुप्त से हारे। रुद्र सेना द्वितीय ने गुप्ता अलायंस बनाया। उनके बेटे प्रवरा सेना द्वितीय ने सेतुबंधन नाम की किताब लिखी। पृथ्वी सेना द्वितीय ने बदला लिया और पुष्करी को तबाह किया। और हरि सेना इस वंश के आखिरी इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। सिंपल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, वाकाटका राजा अपने नाम के आगे महाराज लगाते थे, जबकि गुप्त सम्राट महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा लगाते थे। इन टाइटल से ही साफ पता चलता है कि वाकाटका गुप्त साम्राज्य के अधीन यानी उनके अंडर शासन करते थे। उनकी पावर गुप्त सम्राटों से कम थी। तो इस पूरी कहानी के बाद आखिरी सवाल सोच के बताना, जब वाकाटका और नल वंश सालों तक आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो रहे थे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा दूर बैठे किस तीसरे राजवंश को हो रहा होगा? कॉमन सेंस यूज करो और अपना क्रिटिकल थिंकिंग वाला आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगामाइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।